हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम जैब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्या पासिंग मार्क्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे यहाँ पर मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब IIBF के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको दो क्राइटेरिया लिखे होंगे पासिंग मार्क्स के। पहला क्राइटेरिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 टू पास द जैब एग्जामिनेशन। दूसरा आपका होता है एग्रीगेट मार्क्स रूल। इसमें आप देखेंगे कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स लाने हैं और उसका एग्रीगेट अगर 50% बन के आता है तो भी आप जैब एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो विदाउट टेकिंग एनी मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पहला जो ये मिनिमम मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो पहला सब्जेक्ट है IIFS। अगर उसमें आपको 50 आता है आउट ऑफ 100, इट मीन्स कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट रूल। अगर सिमिलरली यहाँ पर PPB में आपको 48 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम फर्स्ट रूल देखें तो आप इस एग्जाम में पास, इस सब्जेक्ट में पास नहीं करते हो, नॉट पास, क्योंकि आपको मिनिमम जो मार्क्स थे 50 वो नहीं आए हैं, बिलो मिनिमम आपका यहाँ पर मार्क्स है। तो ये आपका पहला रूल कहता है। दूसरा रूल आपको बताता है कि आपका एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपका IIFS में 45 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, RBWM में आपके 55 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। AFM में आपके 54 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 एंड PPB में आपके 46 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। तो टोटल कितने हुए? तो अब आप इसको ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो 45 प्लस 46 प्लस 55 प्लस 54, तो टोटल यहाँ पर निकल के आता है आपको जो मिनिमम मार्क्स आए हैं वो 200 आए हैं। और ओवरऑल आपका कितना मार्क्स है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम आपके पर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होते हैं, तो 4 इंटू 100, इसका मतलब है 400 में आपको 200 नंबर आए हैं। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एग्रीगेट मुझे निकालना है, तो जो आप मिनिमम मार्क्स अटेंड किए हो उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो टोटल यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है, और इनटू आप कर देंगे 100। तो यहाँ पर आपका जो एग्रीगेट बन के आता है वो 50% बन के आता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स भी नहीं लाते हो, अगर आप मिनिमम एटलीस्ट 45 मार्क्स भी लाते हो, तो भी आप जैब एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे अगर उनका ओवरऑल एग्रीगेट 50% बन रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं जैब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पास करते हैं, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज गाइज लेट मी नो इन द चैट सेक्शंस, ताकि मैं वो भी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दूं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।